ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जिस श्लोक पर अपन बात करने वाले हैं वो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। श्लोक कहता है, भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति लाघवम्। भयात् रणात् उपरतं मन्यते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यस्यसि लाघवम्। भय से युद्ध छोड़ा हुआ ऐसा मानेंगे तुझे ये महारथी, जिनकी और तू बहुत सम्मानित होकर जिनके साथ जीता है वो तुझे बहुत लघुता में खड़ा कर देंगे, तुझे बहुत लघुता प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं सारे महारथी योद्धा तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। तेरी ये उदारता और दयालुता को कोई भी नहीं मानेगा, बल्कि क्या होगा, जिनकी नजर में तू एक महारथी है, एक धनुर्धर है, एक योद्धा है, एक बाहुबली है, उनकी नजर में तू डरपोक, कायर और कमजोर माना जाएगा। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, किंतु इसका जो आध्यात्मिक और गहन अर्थ है वो इस तरह का है कि ये जो है अपना जो मन है उसकी एक आदत है कि यदि आप इस मन की बात को मान लो और बुद्धि की चतुराई से कोई समाधान ये मन लाता है, और अगर इसकी मन की बात को आप मान लो और मन की बात स्वीकार कर लो और मन के कहने में यदि आप चलने लग जाओ तो ये आपकी सारी कमजोरियों को पकड़े हुए है। जानता है आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आपको मालूम है, इसको मालूम है कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सा भोजन अच्छा लगता है, कौन सी आदत है आपकी, कहाँ आपकी कमजोरी है। तो ये क्या करता है कि आपको उन्हीं चीजों का लालच देता है, और उन्हीं चीजों का लालच देके क्या करता है, अपने फंदे में आपको फंसा कर रखता है। या तो आपको ये क्या करता है कि उसका फायदा उठाने के लिए या तो आपको आलसी और निकम्मा बना देता है। देखो कुछ लोग ऐसे हैं, आलसी पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते, माँ बाप की कमाई खाते रहते हैं, या अपनी पत्नी की कमाई खाते रहते हैं। बहुत से लोग इंदौर में ऐसे हैं जिनकी पत्नियां झाड़ू कपड़े और बर्तन करने जाती हैं और घर में वो उनके पति पड़े हुए शराब पी के पड़े रहते हैं। देखो ऐसे ये जीवात्मा को दबोचता है, और कई तो आपको ऐसे करेगा कि बहुत ज्यादा सक्रिय कर देगा। आपको घर आने का समय ही नहीं मिलेगा, आप तो 18-18 घंटे काम करेंगे, और आपकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा बना देगा। आपको जो है जिस तरह की मूर्ता में ले जाना उस तरह की मूर्ता में ले जाएगा ये। तो या तो अति सक्रिय बनाकर या आपकी ऊर्जा को समाप्त करके आपको सुलाकर आलसी बनाकर ये आपकी जीवन ऊर्जा का दोहन करता है, शोषण करता है, आपका जीवन बर्बाद करता है। आप व्यक्तिगत जीवन में झांक के देख लो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक के देख लो। आपके साथ कुछ पढ़ने वाले ऐसे भी लड़के रहे हैं
जो IAS IPS बन गए, और आपके साथ ऐसे भी लड़के बन रहे हैं जो कि पानी पिला रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, प्यून भ्रत चपरासी बन गए, ऐसे भी लड़के हैं जो ईंट उठा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये कैसा हुआ? ये किस तरह से हुआ? ये इस तरह से हुआ कि अलग अलग तरीके के लोगों को उनके मन ने अलग अलग तरीके से और मूर्ख बनाया है, अलग अलग तरीके से उनको बेवकूफ बनाया है। एक विद्यार्थी सुबह उठता है और जल्दी उठकर पढ़ने के लिए तैयार होता है, और मन उसको पढ़ने नहीं देता है, उसको नींद आने लग जाती है, उसका मन उसको समझाता है देखो आज सो जाओ, कल अपन पढ़ेंगे। ऐसे रोज बरोज ऐसा करता है, वो विद्यार्थी पढ़ ही नहीं पाता। और 90% विद्यार्थी इसी कारण परीक्षा में पिछड़ जाते हैं कि उनको उनका मन जैसा अभ्यास करने देना चाहिए था वैसा करने नहीं देता है। इसलिए आध्यात्म जो है वो आपके जीवन को सफल बनाना और अच्छा बनाने के लिए भी बहुत अप्लाइड यानी व्यवहारिक है। फिर जिन लोग पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, समाज में स्थान नहीं बना पाते हैं, तो उनकी ये स्थिति होती है, ये दुर्गति होती है कि उनको भी जीवन भर अभावों के साथ समझौता करना पड़ता है। जो नहीं करना चाहिए वो काम उनको करना पड़ता है। यह जो आपका मन है वो सदैव आपको अपना गुलाम बनाकर जीवन भर अपने चंगुल में रखना चाहता है। इसके एक नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों उदाहरण रोजमर्रा में हमें देखने को आते हैं। कितने उदाहरण मैं दूं उतने कम पड़ जाएंगे। एक शराबी का उदाहरण लो, एक नशे करने वालों का उदाहरण लो। जैसा मेरे सुनने में आया है कि भी पंजाब में और हरियाणा में आजकल लोग युवक बहुत नशा करने लगे हैं। वो क्यों करने लगे हैं? उनके बाप दादों ने उनको कोई आध्यात्म का ज्ञान ही नहीं दिया। ये मंदिरों में घंटी बजाने और ये पाठ करने से ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ये होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो आत्मविद्या की ओर ले जाने के लिए सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो अनात्म तत्व है जो तुम्हें मूर्छा में ले जाता है उससे तुम सजग रहो। हमने तो उनको सिखाया नहीं। इसके लिए उनको जहां पर आनंद आने लगा, परमात्मा का आनंद तो वो जानते नहीं, और उनको आज समाज इतना कड़क है कि दूसरे आनंदों से उनको जीने नहीं देना चाहता, और उनको तो नशे में आनंद आने लगा और नशा लेने लगे। और भी अपने देश के पड़ोसी देश भी ये चाहते हैं कि वो किनारे के जो प्रांत हैं वहाँ के युवक नशे में नशेड़ी हो जाएं और उनके चंगुल में फंस जाएं और देश के प्रति गद्दार हो जाएं, क्योंकि वो नशे की आदत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो उनको यूज कर लेंगे समय आने पर। तो ऐसे करोड़ों उदाहरण, लाखों उदाहरण हैं रोजमर्रा में कि आप अपने मन की कमजोरी की वजह से ही मात खा जाते हो। मन के कहने में चलने की वजह से आप अविद्या में, माया में, अंधकार में फंस जाते हो। ये मन जीव का इंस्ट्रूमेंट है। ये मन जीव का मालिक नहीं है, जीव है मन का मालिक। इसलिए यह मालिक बना बैठा हुआ है। एक पुरानी कहानी मेरे को गुरु महाराज के मुंह से सुनने को मिली थी, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा बंगला था, बढ़िया बंगला था, 1-2 एकड़ में फैला हुआ फर्स्ट क्लास बाग बगीचे ये वो बंगला था। उस बंगले के बाहर एक आदमी आया, कोई सेठ साहूकार आया। उसने पूछा कि भैया ये बंगला किसका है? तो एक आदमी बैठा हुआ था, फर्स्ट क्लास जो है टाई वाई लगाए बैठा हुआ था, और उस आदमी ने कहा ये बंगला तो मेरा है, बोलो क्या काम है? बोले कुछ नहीं, कभी बेचो तो बताना। कहता हाँ बिल्कुल मैं इसका मालिक हूँ, अब बेचूंगा तब बताऊंगा। संयोग से 2 दिन 3 दिन बाद फिर वो निकला और एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था, फर्स्ट क्लास कपड़े पहने, सफेद छक, जैकेट वैकेट पहने। भैया ये बंगला किसका है? बोले मेरा है। बोलो मैं उसका मालिक। बोले 2 दिन पहले तो दूसरा मालिक था।
बोले कोई नहीं, इस बंगले का मालिक मैं हूँ, बंगला मेरा है। चला गया। उसने कहा यार अब तो गजब। तीसरे दिन फिर उसने सोचा चलो यार फिर और देखते हैं कि और मालिक कोई बदला है। तीसरे दिन फिर गए, पूछा भैया इसका मालिक कौन है? बोले मैं मालिक हूँ। तीसरा आदमी बैठा हुआ था। वो तो आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने सोचा चलो यार एक आध बार और चलते हैं, तो और गया तो एक और नया चौथा आदमी बैठा था। वो बड़ा बलिष्ठ ऊंचा पूरा था आदमी था, शानदार और बढ़िया ढंग से उसने जो है पगड़ी बगड़ी बांध रखी थी, हाथ में छोटा डंडा लिए हुए एकदम से। भैया ये आप किसका मकान है? बोले मेरा मकान है। बोलिए क्या काम है? बोले मालिक कौन है? बोले मैं हूं। वो गजब हो गया भैया। वो जो है चला गया। अब असली मालिक जो उसका था वो कहीं बाहर विदेश यात्रा पे गया था, वो लौट कर आया। और वही आदमी जो है उस मालिक के जो मालिक का पता लगाने आया था, वही आदमी उसको कार से उतरते ही मिल गया। तो उसने पूछा कि भाई इसका मालिक कौन है? बोले मालिक तो मैं हूं। अब वो तीनों चारों से कुछ अलग था, विलक्षण था, सिंपल आदमी था, ज्यादा कोई रोब दोब नहीं था, बिल्कुल सरल तरल संत जैसा आदमी था। तो वो हंसने लगा, जोर से ताली बजा के ठहाका मार के बोले तुम और मालिक? तो उसने कहा भाई बात क्या हुई है? बात आप अंदर आइए, अंदर आइए। तो जैसे ही उसको अंदर लेके गए तो जितने नौकर थे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो समझ गया कि मालिक तो है। बेटा चाय पिलाई। बोलो क्या बात है? बोले यार मैं रोज आया एक दो दिन छोड़ के, तो मेरे को यहाँ अलग अलग मालिक मिला। ऐसी तुम्हारी स्थिति है, कभी तो तुम्हारा मालिक मन हो जाता है तो तुम मन के उसमें चलने लग जाते हो, कभी तुम्हारी मालिक बुद्धि हो जाती है, कभी तुम्हारा मालिक चित्त हो जाता है, कभी तुम्हारा मालिक अहंकार हो जाता है। लेकिन जो असली मालिक है तुम्हारा, वो कहीं घूमने फिरने चला गया है लगता है, तुम्हारे अंदर नहीं रहता है, ऐसा लगता है। तुम्हारा बंगला खाली पड़ा हुआ है। तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है वो तुम्हारा असली मालिक है, और इस मालिक को तो तुम जानते ही नहीं हो। तो कहने का मतलब यह है कि मन बुद्धि की दृष्टि में जीव तब तक सम्मानित नहीं रह सकता तब तक उस जीव को पता नहीं लगे कि वो उसका मालिक है। मन बुद्धि तो जड़ है। यदि जीव जड़ हो जाएगा या जीव भी जड़ हो जाएगा, जिस घर का मालिक नशे में पड़ा हुआ बिस्तर पे पड़ा रहता है, जो सेनापति ऐश और आराम में अंदर घुसा रहता है, उसको यही नहीं मालूम कि तलवार कैसे चलाई जाए, उसके तो राज्य को दुश्मन कब्जा कर लेते हैं। तो यदि जीव ऐसा जड़ हो जाएगा तो उसका सम्मान कौन करेगा? फिर सम्मान थोड़े करेंगे ये। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देख भाई, तू युद्ध नहीं करेगा तो ये तेरा सम्मान नहीं करेंगे, तुझे भगोड़ा कहेंगे। ऐसा तो देखो जीव कितना कितना अपमान सह रहा है इस जड़ता में रहने के कारण। तो ये बात बहुत गहरी और बहुत समझने जैसी बात है, क्योंकि आत्मा और अविद्या ये जब दोनों मिलते हैं तो आत्मा ढक जाती है, अविद्या उभर जाती है। अविद्या चूंकि आपके इंद्रियों से जानी जा सकती है, अविद्या चूंकि आपकी इंद्रियों से अनुभव की जा सकती है, इसलिए आपको पता ही नहीं रहता कि इंद्रियातीत कोई चीज है, तब वो जीव अवस्था कहलाती है। समझो आत्मा और अविद्या ये जीव होता है। आत्मा प्लस अविद्या इक्वल टू जीव। और जिस दिन अविद्या की जो उपाधि है इससे जीव पृथक हो जाता है, टोटल डिटैच हो जाता है, उसी क्षण यही जीव ब्रह्म हो जाता है। जब से जीव भयो संसारी, रामायण कहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही ब्रह्म प्रकाश दे रहे हैं, और गीता का यही उद्देश्य है कि जीव जो है इसका ब्रह्म में रूपांतरण कैसे हो। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों की तन्मात्रा की मूर्छा में
यह जीव निरंतर जड़ता में जी रहा है, इस सब जड़ता में इसको डाले हुए हैं। तो यह गीता ऐसा संदेश, ऐसी युक्ति, ऐसा अर्थ, ऐसा गहराई, ऐसा सूत्र, ऐसा मंत्र दे रही है आपको कि आप इस जड़ता से हटकर जो जीव की मोह की नींद में ये सुलाए हुए रखना चाहती है, ये जड़ता, ये अविद्या, क्योंकि उसके अंदर उस गुलाम जीव का भी जो सम्मान है, उसको कभी कभी सम्मान से भी बेवकूफ बनाती है। ऐसे किसी को भ्रम हो जाता है कि उसको ज्ञान हो गया है, बड़ा महात्मा हो गया है, बड़ा ज्ञानी हो गया है, बड़ा पवित्र हो गया है, बड़ा संत हो गया है, ऐसे सम्मान देके भी बेवकूफ बनाती है। तो ऐसे ही सदगुरु इस जीव को चाहते हैं कि जीव इस मोह निद्रा से जागकर जीने लग जाए। इसलिए सदगुरु इसको समझाते हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा, अगर तू ध्यान का योद्धा नहीं बनेगा, या अगर तू इंद्रियों की वासनाओं का और इनकी दास्तानों को स्वीकार कर लेगा, अगर तू इनका ही गुलाम होकर रह जाएगा, तो तू बहुत क्षुद्र हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तेरी औकात नहीं रहेगी, कोई तेरी इज्जत नहीं रहेगी, कोई तेरा जो वास्तविक देखा जाए तो तेरा प्रकाश बाहर नहीं आ पाएगा। तेरी जो असीमित ऊर्जा का जो भंडार है उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इनकी दास्ता स्वीकार करने के कारण ये इतना छोटा तो हो जाएगा, कमजोर और कायर मानकर तेरी असीमित ऊर्जा का भंडार का जैसा ये शोषण करते आ रहे हैं वैसा ही आगे शोषण करते रहेंगे। इसलिए तू अपनी विराटता और विक्रम को जो ढके हुए है, और इस विराटता और विक्रम के ढकने की वजह से ये लोग जो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तुझे इस धर्म युद्ध से हटा हुआ कायर मानकर और फिर तुझे जन्म और मरण के पीड़ाओं में ले जाने वाले हैं। आज तो तू इनको जीत भी सकता है, आज तो तू इनको जीत भी सकता है, लेकिन अगर इस शरीर को तूने छोड़ दिया तो दूसरे शरीर में तू इनको जीत भी नहीं पाएगा। अगर दूसरा जो शरीर हुआ तो तू इनको जीत भी नहीं पाएगा। आज तो जीत भी लेगा तू इनको, लेकिन दूसरे शरीर में तू इनको जीत भी नहीं पाएगा। अगर तूने ये अवसर भूल गया, अवसर चूक गया, तो ये चूक जाना तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। ये दूसरे शरीरों में ले जाएंगे जहां पर कि तू इनको अभी तो तू इनको जान सकता है, पहचान सकता है, आगे तो तू इनको ना जान पाएगा और ना तू इनको पहचान पाएगा। कितना गहरा अर्थ है इस सूत्र का, देखो। फिर इस सूत्र को संक्षेप में समझाता हूं कि भय से कायरता के कारण यदि तू इस अंतर युद्ध में से हट जाएगा, तू एक ही स्थान बचेगा तेरे लिए। अंतर युद्ध से अगर तू हट जाएगा तो तू ब्रह्म से हट जाएगा, तू ज्ञान से हट जाएगा, तू साक्षात्कार से हट जाएगा, तू चैतन्य से हट जाएगा। तो बस तेरे लिए एक ही स्थान बचेगा कि तू माया में ही फंसेगा। फिर जैसे कोई पक्षी बीच सागर में हजारों किलोमीटर दूर, इधर सागर है, हजारों किलोमीटर दूर चारों तरफ सागर है, अपने जहाज को छोड़ देता है। जैसे भगवान ने कहा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। ऐसे अगर तूने ये परमात्मा सदगुरु रूपी जहाज यदि तूने छोड़ दिया और इस अंतर युद्ध से तू हट गया, तो बस तेरे लिए एक ही जगह रह जाएगी, माया की भूल भुलैया ही रह जाएगी, वही बचती है तेरे लिए। तो तेरी कायरता, जैसे तू डर कर परमात्मा के मार्ग को कठिन मान रहा है, लोग भैया आत्म साक्षात्कार तो बहुत कठिन है। अच्छा, आत्म साक्षात्कार कठिन है ना? और ये सब माया में जीना, स्त्री पुरुष बच्चा पैसा धन दौलत और मरना जीना, मेढक सांप बिच्छू कुत्ता बनना, ये तुमको सरल लग रहा है।
और मनुष्य के जन्म में तुम्हें आत्म साक्षात्कार कठिन लग रहा है क्योंकि तुमको कायरता भर दी गई है। तो ऐसे तू कायर बन के डर कर परमात्मा का मार्ग कठिन है, ऐसा जो बहुमत में लोग दुनिया में कहते फिरते हैं, अगर तूने उसकी बात मान ली और तूने लाघव यानी क्षुद्रता में जीवन बर्बाद कर दिया, तो तू उन जैसा होकर, उन्हीं जैसा होकर, उन्हीं जैसा जीव होकर जन्म जन्मांतर में जाएगा। और इस महान अवसर को पाकर भी तू मुर्दों आय कारणों की श्रेणी में, है ना, भय के कारण युद्ध से भागा हुआ भगोड़ा कहलाएगा। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा था, साधो ये मुर्दों का गांव, इसलिए कहा था उन्होंने, साधो ये मुर्दों का गांव। ऐसा तू भगोड़ा और कायर कहलाएगा और तेरी दुर्गति माया खूब जी भर के करेगी और फिर रोना और पछताना शेष रहेगा। और वैसे यहाँ पर वो बात भी याद आ जाती है कि माटी का है कुमार से तू क्या रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो है बेटा, कर ले तू अभी अज्ञान में जो कुछ कर रहा है, बाद में तो तुझे इतना रूंधूंगी, माया इतना रूंधेगी, माटी इतनी रूंधेगी कि क्या बताऊं, केचुआ बन बन के मिट्टी में ही मिल जाएगा, काकरोच बन बन के पंख सहित सड़ जाएगा। ये जन्म जन्मांतर की पीड़ा से बचना है तो इसका एकमात्र उपाय है आत्म साक्षात्कार कर लो, ध्यान की करने की आदत डालो, रोज ध्यान करो, अपनी स्थिरता में जाओ, अपनी शांति में जाओ, अपने अंदर जो आत्म तत्व है और अनात्म तत्व है उसका हंस के समान अलग अलग नीचे विवेक कर लो। गीता का ये सूत्र इतना कीमती है, इतना गहरा है, और इस सूत्र की व्याख्या के लिए भगवान सदगुरु ने जो हमें शक्ति प्रदान की, उसके लिए हम सदगुरु के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हैं। और बस आज की बात यही इतनी होगी। शिवो।